अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम आप सबको हमारे चैनल न्यूज़ विद हसीब पर खुशामदीद कहते हैं। हमारा चैनल हर टाइप की न्यूज़ कवर करता है। पॉलिटिक्स हो गई, स्पोर्ट्स हो गई, एंटरटेनमेंट हो गई और वर्ल्ड के करंट इशूज़। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इसराइल और फ़लस्तीन की जंग की तारीख के हवाले से है कि वो शुरू कैसे हुई, उन दो मुल्कों में के बीच जो जंग शुरू हुई वो कैसे हुई। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसके हवाले से है। तो आइए हम शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहले आलमी जंग में मशरक़ वस्ता के उस हिस्से पर हुक्मरानी करने वाली सल्तनत उस्मानिया की शिकस्त के बाद बरतानिया ने फ़लस्तीन का कंट्रोल संभाल लिया था। ये काम 1917 के बेलफोर एलामिया के तहत हुआ, जो उस वक्त बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा आर्थर बेलफोर ने बरतानिया की यहूदी बरादरी से किया था। ये एलामिया फ़लस्तीन पर बरतानवी मैंडेट में शामिल था और 1922 में नौ तश्कील शुदा लीग ऑफ नेशंस, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा की पेशरू थी, उसकी तोसी कर चुकी थी। सन 1920 और 1940 की दहाइयों के दरमियान उस इलाके में राज अख्तियार करने की खातिर पहुँचने वाले यहूदियों की तादाद में इजाफा हुआ। उनमें से बहुत से लोग यूरोप में जुल्म सितम, खास तौर पर दूसरी आलमी जंग में नाजी होलोकास्ट से जान बचाकर यहाँ आ रहे थे। सन 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन को दो अलग अलग यहूदी और अरब रियासतों में तकसीम करने की मंजूरी दी और बैतुल मुक़द्दस को एक बैनुल-अक़वामी शहर करार दिया गया। सन 1948 में उस मसले के हल में नाकामी के बाद बरतानिया ने इलाके का कंट्रोल छोड़ दिया, जबकि यहूदियों ने इसराइल नामी रियासत के क़याम का ऐलान कर दिया। उसका मकसद जुल्म सितम से भागने वाले यहूदियों के लिए एक महफूज पनाहगाह के साथ साथ यहूदियों के लिए एक कौमी वतन बनाना था। इस दौरान लाखों फ़लस्तीनियों को उनके घरों से बेदखल कर दिया गया और उस वाक़े को तबाही के नाम से याद किया जाता है। सन 1949 में जब जंगबंदी के नतीजे में लड़ाई ख़त्म हुई तो इसराइल ने ज़्यादातर फ़लस्तीन इलाके पर कब्ज़ा कर लिया था। बैतुल मुक़द्दस के मगरबी हिस्से पर इसराइली अफ़वाज और मशरिक़ी इलाके पर अर्दनी अफ़वाज का कंट्रोल था, क्योंकि वहाँ कभी भी अमन मुआहदा नहीं हुआ था। उसके बाद की दहाइयों में मज़ीद जंगें और लड़ाइयाँ हुई। सन 1967 में होने वाली जंग में इसराइल ने मशरिक़ी बैतुल मुक़द्दस और गरब अर्दन के साथ साथ शाम के गोलां के पहाड़ों, गाज़ा और मसरी जज़ीरा नुमा सिनाई पर भी कब्ज़ा कर लिया। ज़्यादातर फ़लस्तीनी पनाह गज़ें और उनकी औलादें गाज़ा और गरब अर्दन के साथ साथ पड़ोसी ममालिक अर्दन, शाम और लबनान में रहते हैं। इसराइल ने ना तो उन्हें और ना ही उनकी औलादों को आबाई इलाकों में वापस जाने की इजाज़त दी है। इसराइल का कहना है कि उससे मुल्क मगलूब हो जाएगा और यहूदी रियासत के तौर पर उसके वजूद को ख़तरा लाहक होगा। गुज़िश्ता 50 बरसों में इसराइल ने गरब अर्दन और मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में बस्तियाँ तामीर की हैं, जहाँ अब 7 लाख से ज़्यादा यहूदी रहते हैं। बैनुल-अक़वामी कानून के तहत उन बस्तियों को गैर कानूनी करार दिया जाता है, ताहम इसराइल उसे मुस्तरद कर देता है। इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान अमन मुज़ाकरात 1990 और 2010 की दहाइयों के दरमियान शुरू और मुअत्तल होते रहे हैं और उसका ताल्लुक़ खत्ते में तशद्दुद को फैलने से रोकना था, मगर ऐसा हो न सका क्योंकि इसराइल अपनी मनमानियाँ करता रहता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।